गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम थर्ड फाइलम स्टार्ट करते हैं हमारी किसकी, प्लांट किंगडम की, दैट इज टेरिडोफाइटा। पी इज साइलेंट हेयर। टेरिडोफाइटा, इनको हम सीडलेस प्लांट्स भी बोलते हैं। इनके अंदर कोई बीज नहीं बनता, कोई फ्लावर नहीं है, कुछ नहीं है। तो टेरिडोफाइट्स पहले वस्कुलर प्लांट्स थे। वस्कुलर प्लांट जिनके पास क्या आ गया था, कंडक्टिंग टिश्यू आ गया था। कंडक्टिंग टिश्यू जो आपने 10th में भी पढ़ा था, कंडक्टिंग टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम, जो फूड को, पानी को, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, उनको हम क्या बोलते हैं, वस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। तो टेरिडोफाइट्स पहले वस्कुलर प्लांट्स थे हमारे लैंड पर। पहले वस्कुलर प्लांट्स ऑन लैंड आर टेरिडोफाइट्स। दूसरा इनका मेन कैरेक्टर क्या है, वी कैन डिफरेंशिएट देम, it's their different parts like root, stem और leaf. They have true root, stem और leaf. आप देखकर अंतर बता सकते हो कि ये leaf है, ये stem है, ये root है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, मेन प्लांट इज स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट का मतलब क्या होगा, डिप्लॉयड, पेयर्स में प्रेजेंट है क्रोमोसोम। जबकि हमने ब्रायोफाइटा में पढ़ा था, वहां पर मेन बॉडी कैसी थी, गेमीटोफाइट थी, हैप्लॉयड थी, सिंगल सेट में प्रेजेंट थे क्रोमोसोम। ठीक है। अब हमने कहा कि बॉडी, प्लांट बॉडी है वो डिफरेंशिएटेड है रूट में, स्टेम में और लीफ में। इन लीव्स लाइक स्ट्रक्चर्स को, जो लीफ डेवलप होती हैं प्लांट पे, हम उनको बोलते हैं स्पोरोफिल। क्या बोलेंगे, स्पोरोफिल। अब ये स्पोरोफिल भी अलग अलग तरीके की हो सकती है। कुछ प्लांट्स तो क्या है, बहुत छोटी छोटी लीव्स बनाएंगे इस तरीके से। कुछ प्लांट्स क्या है, बहुत लंबी लंबी लीव्स बनाएंगे। तो ये जो छोटी लीव्स हैं, इन्हें हम बोलते हैं माइक्रोफिल्स। स्लेजनेला हम एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे, वहां पर क्या है, कैसी फिल्स होती हैं, स्पोरोफिल्स होती हैं, माइक्रोफिल्स होती हैं। जबकि आपका एक एग्जाम्पल आएगा फर्न्स, वहां पर जो आपकी स्पोरोफिल्स हैं वो क्या हैं, बड़े साइज की, उनको हम बोलेंगे मेगाफिल्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज, सिर्फ साइज के बेसिस पर हमारी स्पोरोफिल क्या है, लीव्स दो तरीके की हैं। अगर छोटी लीव्स प्रोड्यूस हो रही हैं तो माइक्रोफिल्स, अगर बड़ी लीव्स प्रोड्यूस हो रही हैं तो मेगाफिल्स। इन स्पोरोफिल्स पर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं। इस तरीके से छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाएंगे। इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं स्पोरेंजिया। क्या बोलेंगे, स्पोरेंजिया। इन स्पोरेंजिया से ही क्या प्रोड्यूस होंगे, स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। क्या प्रोड्यूस होंगे, स्पोर्स। ठीक है। अब स्पोर, ये प्लांट कैसा था बच्चे, डिप्लॉयड। यहां से जो स्पोर बनना है वो क्या है, हैप्लॉयड। तो स्पोरेंजिया क्या हो गया बच्चे, डिप्लॉयड हो गया। तो डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, मियोसिस। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अगर आप बार बार इस चीज को पढ़ोगे तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। ब्रायोफाइटा में हमने क्या पढ़ा था, मेन बॉडी क्या थी, हैप्लॉयड। हैप्लॉयड के ऊपर क्या बने थे, आपके सेक्स ऑर्गन डेवलप हुए थे। उन सेक्स ऑर्गन में फ्यूजन होने के बाद क्या आया था, डिप्लॉयड स्टेज आई थी, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट से क्या बने थे, स्पोर बने थे। कैसे प्रोसेस से, हैप्लॉयड, मियोसिस से। ऐसे ही यहां पर है, यहां पर थोड़ा लेकिन उल्टा है। यहां पर क्या है, मेन बॉडी क्या है, स्पोरोफाइट, डिप्लॉयड है। इन स्पोरोफाइट से क्या बन रहा है, स्पोरेंजिया स्ट्रक्चर बन रहे हैं। इन स्पोरेंजिया ने क्या बनाने हैं, स्पोर, हैप्लॉयड। वहां पर भी स्पोर क्या थे, हैप्लॉयड। कौन से प्रोसेस से, मियोसिस से। तो यहां से हैप्लॉयड बन गया।
है ना। हैप्लॉइड को हम क्या बोल रहे थे, गैमीटोफाइट। क्या बोल रहे थे, गैमीटोफाइट। अब ये जो गैमीटोफाइट है, यहां पर डिफरेंस है। वहां पर स्पोरोफाइट हमेशा किसके साथ जुड़ा रहता था, गैमीटोफाइट मेन बॉडी के साथ जुड़ा रहता था। लेकिन यहां पर ये जो गैमीटोफाइट बनता है, इट इज नॉट अटैच विद द स्पोरोफाइट। ये फ्री लिविंग होता है, इट इज फ्री लिविंग। स्पोर प्रोड्यूस फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, फोटोसिंथेटिक थैलस लाइक बॉडी। जैसे हमारी ब्रायोफाइटा में बनती है, थैलस लाइक बॉडी बनाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, प्रोथैलस। तो प्रोथैलस डेवलप हो गया। इट इज इंडिपेंडेंट, फ्री लिविंग एंड फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक है ये डेवलप हो गया, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, इंडिपेंडेंट है, इट इज नॉट अटैच विद दी स्पोरोफाइट, फ्री लिविंग है, ये अकेले रह सकता है। अब इस प्रोथैलस के ऊपर क्या डेवलप हो जाते हैं बच्चे, सेक्स ऑर्गन। वहां पर भी गैमीटोफाइट के ऊपर ही डेवलप हो रहे थे सेक्स ऑर्गन, यहां पर भी गैमीटोफाइट के ही ऊपर डेवलप हो रहे हैं सेक्स ऑर्गन। नाम वैसे ही है, मेल को हम एंथ्रीडियोफोर बोलेंगे और फीमेल को क्या बोलेंगे, आर्कियोगोनियोफोर बोलेंगे। तो फीमेल क्या है, इसी तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा और मेल क्या है, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएगा। ये क्या है, फीमेल और ये क्या है, मेल। अब ये इसके साथ फ्यूजन करेगा, क्या बन जाएगा यहां पर, जाइगोट, जाइगोट बन जाएगा। अब ये जाइगोट हमेशा किसके साथ अटैच रह रहा है, इस प्रोथैलस के साथ अटैच हो रहा है, या हम कहें कि फीमेल पार्ट में ये चीज हो रही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, किस चीज को बनाने के लिए, सीड बनाने के लिए। आपने देखा होगा जितने भी बीज बनते हैं वो फ्लावर के पार्ट से बन रहे हैं, तो यहां पर भी फीमेल पार्ट में ही जाइगोट बनना शुरू हो गया है। तो ये क्या है, एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, किसकी तरफ, सीड बनने की तरफ, सीड हैबिट की तरफ हम कह सकते हैं। तो यहां पर सीड नहीं बनेगा, फ्यूजन से ये सिर्फ क्या है, जाइगोट बना, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फ्लावर नहीं है, ट्रू फ्लावर नहीं प्रोड्यूस हो रहे। ये क्या है, दे आर जस्ट स्ट्रक्चर, फ्लावर नहीं प्रोड्यूस हो रहे, इसलिए सीड नहीं बनेगा। तो जैसे ही फीमेल में ये फ्यूजन कंप्लीट होता है, ये क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। और ये जाइगोट फिर ग्रो होकर क्या बनाएगा आपका, दोबारा से स्पोरोफाइट। तो जब तक फ्यूजन नहीं होता बच्चे, जाइगोट नहीं बनता, प्रोथैलस ऐसे ही रहता है। क्यों, क्योंकि उसने फोटोसिंथेसिस करनी है, नरिशमेंट देनी है, किनको, ये जो सेक्स ऑर्गन में। जैसे ही जाइगोट बन जाता है, इससे क्या बन जाएगा, दोबारा से स्पोरोफाइट। तो क्या है, ये प्रोथैलस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़े से मेजर डिफरेंस थे किसमें, टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइटास में। वस्कुलर प्लांट्स हैं, ये पहले वस्कुलर प्लांट है, पहले ट्रू रूट स्टेम और लीव्स वाले प्लांट है। मेन बॉडी क्या है, डिप्लॉयड। थोड़ी देर के लिए बीच में क्या आ रही है, हैप्लॉयड स्टेज आ रही है, जो इंडिपेंडेंट है, खुद से अपना काम कर सकती है। फ्यूजन होने के बाद दोबारा से क्या बन रहा है, स्पोरोफाइट। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो बच्चे, ये स्पोरोफाइट था, गैमीटोफाइट बना, दोबारा से क्या बन गया, स्पोरोफाइट। तो क्या कर रहे हैं, स्पोरोफाइट अल्टरनेट, गैमीटोफाइट, दोबारा से स्पोरोफाइट। 2n n 2n। तो हमने स्टार्टिंग में एक टर्म पढ़ी थी किसमें, प्लांट के, जब हमने कैरेक्टरिस्टिक किए थे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ प्लांट। ऐसे ये तो हुआ, हमने टेरिडोफाइट की बात करी। अब हम ब्रायोफाइटा जो हमने कल किए थे उसी की बात करते हैं। यहां पर क्या था, वो मेन बॉडी क्या थी, n, बीच में क्या आया था, 2n, म्योसिस से दोबारा क्या बन गया था, n। तो यहां पर भी अल्टरनेशन हो रही है, n के बाद 2n आ रहा है, 2n के बाद दोबारा से n आ रहा है।
तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल प्लांट्स। जनरेशन अल्टरनेट कर रही है, एक बार 2n है, फिर n आ रहा है, फिर दोबारा से 2n आ रहा है। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारी लाइफ साइकिल टेरिडोफाइट्स की कैसे होती है। अब यहां पर हम एक और बात देखते हैं कि ये जो गेमेटोफाइट है इसके ऊपर क्या प्रोड्यूस, ये स्पोरेंजिया क्या बना रहा है बच्चे, स्पोर्स बना रहा है ना। अगर ये स्पोर्स बिल्कुल एक जैसे प्रोड्यूस हुए, आप अंतर ना बता सकें कि ये कैसा स्पोर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे। जैसे मैं कहूं कि ये प्रोथैलस है, अब मैंने यहां पर मेल और फीमेल एक पर ही बना दिया, लेकिन यूजुअली ये अलग अलग पर बनते हैं। एक स्पोर कैसा होता है, फीमेल, और एक स्पोर क्या होता है, मेल। एक स्पोर कैसे एक्ट करेगा, मेल की तरह, और एक स्पोर कैसे एक्ट करेगा, फीमेल की तरह। तो ये जो प्रोथैलस बनेंगे, एक के ऊपर क्या है, फीमेल ग्रो कर जाएगा, और एक के ऊपर क्या ग्रो करेगा, मेल। अगर ये स्पोर्स बिल्कुल एक जैसे प्रोड्यूस हो, आप देखकर अंतर ना बता सकें कि ये कौन सा स्पोर है, मेल है या फीमेल है, जैसे हम यहाँ पर स्ट्रक्चर अलग बना रहे हैं ना, आप देखकर इसका स्ट्रक्चर भी ऐसा ही बन जाए। जैसे ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया और एक ये बनाया, आप देखकर अंतर बता रहे हो ये मेल है ये फीमेल है। लेकिन अगर ये क्या है, दोनों ही ऐसे प्रोड्यूस हो जाएं, सिमिलर हैं बिल्कुल, लेकिन एक मेल की तरह एक्ट करेगा और एक फीमेल की तरह एक्ट करेगा, तो अगर स्पोर्स बिल्कुल सिमिलर प्रोड्यूस होते हैं, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, होमोस्पोरस बोलेंगे। जबकि ये दो डिफरेंट, आप देखकर अंतर बता रहे हो, दो तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसको हम बोलेंगे हेटेरोस्पोरस। जैसे आप फ्लावरिंग प्लांट्स में देखते हो, फ्लावर का आपने 10th में स्ट्रक्चर किया था, वहां पर जब हम फ्लावर को खोलते हैं तो आप देखकर बता सकते हो कि ये मेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है। ऐसे ही जब आप देखकर अंतर बता सको कि इट इज ए मेल और इट इज अ फीमेल, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हेटेरोस्पोरी। क्या बोलेंगे, स्पोर्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं हेटेरोस्पोरस, और कंडीशन इज कॉल्ड हेटेरोस्पोरी। तो हेटेरोस्पोरी किसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है कि हमारे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन डिफरेंशिएट हो रहे हैं, जो किसकी तरफ एवोल्यूशन दे रहा है, हमारी सीड हैबिट। कि सीड बनने का जो प्रोसेस है वो अंतर की वजह से ही शुरू होगा, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा, फीमेल में ही क्या होगी, फ्यूजन होगी। तो ये जो हेटेरोस्पोरी है, इट इज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द सीड हैबिट फॉर्मेशन। तो हम टेरिडोफाइट्स की क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, कि इनको हम ऑर्नामेंटल फ्लावर्स की तरह यूज करते हैं, ऑर्नामेंटल फ्लावर्स। कुछ ऐसे होते हैं जो मेडिसिन देते हैं हमें, मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं ये। रिच सोर्स ऑफ स्टार्च होता है, उनके अंदर हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू है। तो ये दो ही मेन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, आप उसको सजावट के लिए यूज करते हो। दूसरा क्या है, मेडिसिन, आप बहुत सारी दवाइयां क्या हैं, रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है उनके अंदर, रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये था हमारी टेरिडोफाइटा। बच्चे आपने प्रॉपरली इसको ब्रायोफाइटा के साथ कंपेयर करके पढ़ना है, तभी आपको ये समझ आएगा, और वीडियो को बार बार सुनना है।